नारद जी द्वारा स्तुति। देवर्षि नारद जी भगवान के परम प्रेमी और समस्त जीवों के सच्चे हितैषी है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा केशी असुर का वध किए जाने पर नारद जी कंस के यहाँ से लौटकर अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास आए और एकांत में उनकी इस प्रकार से स्तुति करने लगे। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आपका स्वरूप मन और वाणी का विषय नहीं है। आप योगेश्वर है। सारे जगत का नियंत्रण आप ही करते हैं। आप सबके हृदय में निवास करते हैं और सबके सब आपके हृदय में निवास करते हैं। आप भक्तों के एकमात्र वांछनीय यदुवंश शिरोमणि और हमारे स्वामी है। जैसे एक ही अग्नि सभी लकड़ियों में व्याप्त रहती है, वैसे एक ही आप समस्त प्राणियों के आत्मा है। आत्मा के रूप में होने पर भी आप अपने को छिपाए रखते हैं, क्योंकि आप पंचकोश रूप गुफाओं के भीतर रहते हैं। फिर भी पुरुषोत्तम के रूप में, सबके नियंता के रूप में और सबके साक्षी के रूप में आपका अनुभव होता ही है। प्रभो, आप सबके अधिष्ठान और स्वयं अधिष्ठान रहित है। आपने सृष्टि के प्रारंभ में अपनी माया से ही गुणों की सृष्टि की और उन गुणों को ही स्वीकार करके आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। यह सब करने के लिए आपको अपने से अतिरिक्त और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प है। वही आप दैत्य, प्रमथ और राक्षसों का, जिन्होंने आजकल राजाओं का वेश धारण कर रखा है, विनाश करने के लिए तथा धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। यह बड़े आनंद की बात है कि आपने खेल ही खेल में घोड़े के रूप में रहने वाले इस केशी दैत्य को मार डाला। इसकी हिनाहट से डरकर देवता लोग अपना स्वर्ग छोड़कर भाग जाया करते थे। प्रभो, अब परसों मैं आपके हाथों चाणूर, मुष्टिक, दूसरे पहलवान, कुवलया पीड़ हाथी और स्वयं कंस को मरते हुए देखूंगा। उसके बाद शंखासुर, काल यवन, मूर और नरकासुर का वध देखूंगा। आप स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाएंगे और इंद्र के ची चपड़ करने पर उनको उसका मजा चखाएंगे। आप अपनी कृपा, वीरता, सौंदर्य आदि का शुल्क देकर वीर कन्याओं से विवाह करेंगे और जगदीश्वर, आप द्वारिका में रहते हुए नृग को पाप से छुड़ाएंगे। आप जाम्बवती के साथ स्यमंतक मणि को जाम्बवान से ले आएंगे और अपने धाम से ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को ला देंगे। इसके पश्चात आप पौंड्रक, मिथ्या वासुदेव का वध करेंगे, काशीपुरी को जला देंगे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चेदीराज शिशुपाल को वहां से लौटते समय उसके मौसेरे भाई दंतवक्र को नष्ट करेंगे। प्रभो, द्वारिका में निवास करते समय आप और भी बहुत से पराक्रम प्रकट करेंगे, जिन्हें आगे चलकर पृथ्वी के बड़े बड़े ज्ञानी और प्रतिभाशील पुरुष गाएंगे। मैं वह सब देखूंगा। इसके बाद आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए काल रूप से अर्जुन के सारथी बनेंगे और अनेक अक्षौहिणी सेना का संहार करेंगे। यह सब मैं अपनी आंखों से देखूंगा। विशुद्ध विज्ञान घनम स्वसंस्थया समाप्त सर्वार्थ मोमोघ वांछितम स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया गुण प्रवाहम भगवंतमिमहि। प्रभो, आप विशुद्ध विज्ञान घन है। आपके स्वरूप में और किसी का अस्तित्व है ही नहीं। आप नित्य निरंतर अपने परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं, इसलिए ये सारे पदार्थ आपको नित्य प्राप्त ही है। आपका संकल्प अमोघ है। आपकी चिन्मय शक्ति के सामने माया और माया से होने वाला यह त्रिगुणमय संसार चक्र नित्य निवृत्त है, कभी हुआ ही नहीं। ऐसी आप अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप निर्तिशय ऐश्वर्य संपन्न भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। आप सबके अंतर्यामी और नियंता है, अपने आप में स्थित परम स्वतंत्र है। जगत और उसके अशेष विशेषों, भाव अभाव रूप सारे भेद विभेदों की कल्पना केवल आपकी माया से ही हुई है।
इस समय आपने अपनी लीला प्रकट करने के लिए मनुष्य का सा श्री विग्रह प्रकट किया है और आप यदु, वृष्णि तथा सात्वत वंशियों के शिरोमणि बने हैं। प्रभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ।